आज तारीख है 18 फरवरी 2026। आप बाप दादा क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है ना। हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों आए हैं? कि उस पूरी दुनिया से हम मर गए हैं ना, मतलब इस पुरानी दुनिया से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो प्रश्न पूछा है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? तो वो कौन सी विधि है जो हमें साहूकार बनाती है? तो उसका उत्तर बाबा ने दिया है, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन, बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 100, फिर बिंदु लगाओ तो 100, 10, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है ना। मतलब हमें बिंदी लगानी है, मतलब क्या करना है कि हर बीती बात पर बिंदी लगाओ और बाप को याद करना। वैसे ही हम बिंदु लगाए एक पर एक बिंदी तो 10 हो जाता है, फिर 100, 1000, तो इससे हम अधिक हो जाता है ना। तो वैसे ही हमें बाप की याद करनी है। तो धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, हम गॉडलेस स्टूडेंट है, यह सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी अच्छी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए, है ना। मतलब हमें हमेशा याद रखना है कि हम गॉडलेस स्टूडेंट है, हमसे कोई भी विकर्म न हो जाए, क्योंकि भगवान तो ऐसे बिल्कुल नहीं करते, है ना। दूसरी पॉइंट बताइए, जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंद करीर पतितों को पावन बनाने की धंधा करना है। मतलब हमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए विचार करना है कि हम कैसे किसी को बाप की ज्ञान बताए, कैसे हम सेवा करें, है ना। तो वरदान दिया, संतुष्टता के त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा सदा सफलता प्राप्त करने वाले उच्च पद के अधिकारी वह। मतलब सदा सफल होने के लिए बाप और परिवार से ठीक कनेक्शन चाहिए। हर एक को 3 सर्टिफिकेट लेने हैं, बाप, आप और परिवार। परिवार को संतुष्ट करने के लिए छोटी सी बात याद रखो कि रिगार्ड देने का रिकॉर्ड निरंतर चलना रहे। हमें इसमें निष्काम बाप को संतुष्ट करने के लिए सच्चे बनो और स्वयं से संतुष्ट रहने के लिए सदाश्रम की लकीर के अंदर हो। ये 3 सर्टिफिकेट उच्च पद का अधिकारी बना देंगे, है ना। हमें कौन से 3 सर्टिफिकेट चाहिए बाप को? बाप, आप और परिवार की संतुष्टता का। स्लोगन दिया, जो चित्र को न देख चैतन्य और चरित्र को देखते हैं वही श्रेष्ठ चरित्रवान है ना। चित्र को न देख, मतलब इसका मतलब क्या है कि शरीर या कोई आगे की वस्तु न देखकर उसका चरित्र देखते हैं, उसका चैतन्य देखते हैं, वही श्रेष्ठ चरित्रवान है। एक अव्यक्त इशारे बताया है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। मतलब जैसे सर्वात्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हो, ऐसे अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित कर संगठन की शक्ति को बढ़ाने का प्रयत्न करो। तब आपके इस दैवी संगठन की मूर्त में एकता और एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार होगा। ओम शांति।